नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें व्रत कैसे करना है, व्रत में नहाए खाए के पारण तक की संपूर्ण विधि आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हर वर्ष जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। इसे कुछ स्थानों पर जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माना जाता है कि संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंधर्व राजकुमार जिमुतवाहन के नाम पर ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका या जितिया रखा गया। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। पहले दिन नहाय खाए किया जाता है, दूसरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। तो इस तरह से यह 3 दिन का पर्व होता है। फ्रेंड्स, इस वर्ष यानी 2025 में 13 सितंबर को नहाय खाए किया जाएगा और 14 सितंबर को निर्जला व्रत किया जाएगा और 15 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। तो इस तरह से 3 दिन यह व्रत चलेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको नहाय खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण विधि बताती हूँ। तो सबसे पहले हम नहाए खाए से शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, 13 सितंबर को इस दिन आप महिलाएं सुबह जल्दी उठ जाती हैं, सिर धोकर नहाती हैं और नहाने के बाद सिर में तेल लगाते हैं और मांग भरना अनिवार्य होता है। इस तरह से महिलाएं तैयार हो जाती हैं। उसके बाद बारी आती है भोजन बनाने की। तो इसलिए जो भोजन बनाया जाता है उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता और भोजन सूर्यास्त से पहले ही बना लिया जाता है, क्योंकि नहाय खाए के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया जाता। तो इस तरह से भोजन पहले से ही बना लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, भोजन में झींगा या सतपुड़िया, जिसको हम लोग तोरई भी बोलते हैं, इसकी सब्जी बनाई जाती है। लूनी का साग बनाया जाता है और साथ में आटे और गुड़ को मिलाकर मिठाई बनाई जाती है। यहाँ पर आप आटे और गुड़ की जगह आप आटे या फिर चीनी से भी बना सकते हैं। कोई भी आप मिठाई बना सकते हैं, जैसे गुलगुले, पूड़ी, सुवाली, मिट्टी सुवाली, आपको जो भी पसंद आए आप वह मिठाई बना सकते हैं। इस तरह से भोजन तैयार किया जाता है। इसके साथ साथ लिस्ट बनाई जाती है और जो भी आप बनाना चाहते हैं वह आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नहाय खाए के दिन खाना खाने से पहले जो भी चीज़ें आपने बनाई है उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप चिल और शियारन के लिए निकाल दें। तो जो भी चीज़ आप खाने की निकालते हैं वह आपको तोरी के पत्ते पर रखकर और छत पर रखनी होती है, जिससे कि वहाँ से पक्षी उनको खा लेंगे। साथ ही जिन महिलाओं के सास नहीं है, यानी कि जिनकी सास इस दुनिया से चली गई है, वह अपनी सास के लिए भी तोरी के पत्ते पर खाना निकाल के छत पर रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि उसकी सास जिस भी दुनिया में है वहाँ पर वह यह व्रत कर रही होगी और उनको व्रत का खाना दिया जाता है, यानी नहाय खाए के दिन वह भी खाना खा लेती है। तो यह मानकर उसके नाम का खाना छत पर रख दिया जाता है। इस तरह से सूर्यास्त से पहले ही खाना खा लिया जाता है। किसी किसी जगह पर सरगी बनाने का भी रिवाज होता है। जो लोग सरगी बनाते हैं वह रात को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास सरगी कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पहले मीठा खाना जरूरी होता है। आप मीठा खा ले और पानी भी खूब सारा पी ले, क्योंकि अगले दिन निर्जला व्रत किया जाता है। तो इस तरह से नहाय खाए किया जाता है। नहाय खाए के दिन तो जितिया का धागा भी बनाया जाता है, यानी जितिया का जो धागा है वह अपना एक ही है। तो एक दिन अगर आप बना लेते हैं, जिस दिन जितिया का दिन होता है उस दिन आपको ज़्यादा काम नहीं करना होता है। तो आप धागा नहाय खाए के दिन बना सकते हैं। अगर आप उसमें धागा बनाना चाहते हैं तो आप धागा बना सकते हैं, या फिर अगर आप मार्केट से लाना चाहें तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं। जितने आपके बच्चे होते हैं आपको उतने धागे बनाने होते हैं। और धागा कैसे बनाना है इसका वीडियो मैं मेरे चैनल पर दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आपको धागा मार्केट में भी मिल सकता है। जितिया व्रत के 1-2 दिन पहले मार्केट में धागा मिलना शुरू हो जाता है, तो आप वहां से भी धागा ला सकते हैं। इसके बाद दिन आता है जितिया का, यानी कि जीवित पुत्रिका व्रत का। इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है और इस वर्ष यानी 2025 में यह 14 सितंबर को निर्जला व्रत किया जाएगा, यानी जीवित पुत्रिका का जो निर्जला व्रत है वह 14 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन सुबह नहा धोकर के हमें उसी तरह से पूजा करनी है और हम डेली पूजा करते हैं। वैसे हमें जिमुतवाहन जी की मूर्ति बनानी होती है और शियारन की मूर्ति बनानी है।
हमें चील की भी मूर्ति बनानी होती है। वैसे तो देखिए जीमूत वाहन जी जो मूर्ति बनाई जाती है वह कुशा घाट से बनाई जाती है। कुछ घास को कलश में रखा जाता है और कलश कोई भी आप ले सकते हैं। कुशा घाट कुछ इस तरह से बनाया जाता है, उनके हाथ बना दिए जाते हैं और उसको एक आकृति का रूप दे दिया जाता है जीमूत वाहन जी का। लेकिन अगर आपके पास घास नहीं है तो आप मिट्टी से भी जीमूत वाहन जी की तस्वीर बना सकते हैं। मिट्टी की जीमूत वाहन की मूर्ति बना सकते हैं। एक सियारिन की मूर्ति बना ले और एक चील की मूर्ति बना ले। इसके बाद उनकी पूजा की जाती है। तो यह मूर्तियां आप दोपहर के समय बना सकते हैं। उसके बाद में शाम के समय पूजा की जाती है। जीवित पुत्री का व्रत की पूजा किसी नदी या सरोवर के किनारे पर की जाती है। लेकिन अगर आप नदी या सरोवर के किनारे नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में भी, घर के आंगन में अपने पूजा करते हैं। साथ में कलश की स्थापना कर ले। हमें कलश को हम सरोवर या नदी का स्वरूप मान लेते हैं। पूजा करने के लिए चौकी लगाई जाती है। चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें, उस पर कलश स्थापना करें। उसके बाद में जीमूत वाहन, चील और शियार की मूर्तियों को आप स्थापित करके हम पूजा कर सकते हैं। साथ ही हम जितिया का जो धागा होता है उसकी भी विधिवत पूजा कर सकते हैं। जितिया के धागे में हम तोरई के पत्ते पर रख के करते हैं, तो उसके बाद में उनकी पूजा करते हैं। इस दिन हम जीमूत वाहन जी को, सियार को और चील को इस तरह से तोरई के पत्ते पर विराजमान कर उनको पूजा करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको तोरई के पत्ते ना मिल पाए तो आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं और अपनी पूजा पूर्ण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पूजा के बाद कथा सुननी होती है। तो जीमूत वाहन जी की कथा सुन ली जाती है। ऐसी मान्यता है कि जीमूत वाहन एक गंधर्व राजकुमार थे जिन्होंने एक शियार के बच्चे को बचाने के लिए अपने शरीर का बलिदान दे दिया था। तो बहुत ही अच्छी बात है, यह जरूर सुनिएगा और साथ में एक चील और एक शियार की कथा भी आप जरूर सुने। यह सभी तथा आपको मेरा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए, जो जितिया का धागा होता है वह बच्चों के गले में भी पहना दिया जाता है। पूरा दिन बच्चे को उसके गले में पहना कर रखे और अगले दिन जिस दिन व्रत का पारण किया जाता है उस दिन आप उसको निकाल सकते हैं। यानी कि आप 15 सितंबर को जितिया का जिस दिन व्रत का पारण किया जाता है उस दिन आप सुबह नहा धोकर पूजा करनी है। उसके बाद में जो बच्चे जिन्होंने जितिया का धागा जो आपने पहनाया था वह उनके गले से निकाल करके महिलाएं अपने गले में पहन लेती हैं। उसके बाद में पूजा करनी होती है। पूजा करने के बाद गुड़ और चना खाकर व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि व्रत का पारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले गुड़ और चना खाया जाता है, उसके बाद में यह चीज़ें खाई जाती है और पालन करने से पहले हमें विसर्जन करना होता है। यानी चौकी जो होती है, जीमूत वाहन की जो मूर्ति बनाई है, चील की और शियारिन की जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जो कलश की स्थापना है, वो जो भी सामग्री हमने चढ़ाई थी उन सभी का विसर्जन करना होता है। तो विसर्जन के बाद में व्रत का पारण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, व्रत का पारण हमें सूर्यास्त से पहले करना होता है, यानी कि दोपहर से पहले अगर आप व्रत का पारण हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सूर्यास्त के बाद व्रत का पारण नहीं किया जाता है, इसलिए वे हो सके तो आप दोपहर से पहले व्रत का पारण कर ले। सूर्यास्त के बाद में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। तो इस तरह से व्रत का पारण किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह थी जीवित पुत्री का व्रत की संपूर्ण विधि मैंने आपको बताई है। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियोज़ डालेंगे आपके पास सबसे पहले पहुँच सके और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।